फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक रेलवे एनटीपीसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जीएस का। देखिए ये रेलवे जनरल स्टडीज रेलवे एनटीपीसी 7 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है CBT 1 का। इस बुक का सेट नंबर हो जाएगा 92। CBT 1 में 2021 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 133 सेट है। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा 92। चलिए इसका क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है, यानी SEO का फुल फॉर्म क्या है। तो SEO का फुल फॉर्म हो गया हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा सही, ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है हमें बिलाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिलाई। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में लाया गया है। क्या लाया गया है, तो 1S में लाया गया है कि नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम पोषण तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक होता है हमारा कौन सा, आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है। GHG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसके जलवायु परिवर्तन के संबंध में ग्रीन हाउस गैस इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैसेज। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 10 अधिकतम दूर स्थित होता है, कितना। तो इसका सही हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर तक अधिकतम दूर स्थित होता है, यानी कहे तो सबसे न्यूनतम दूरी हमारे 25 सेंटीमीटर होती है। और क्या होता है कि देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा निकट दृष्टि दोष में क्या बनता है, दूर बनता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। तो देखिए आदित्य L1 में L1 का अभिप्राय हमारा हो जाएगा किसका, लैग्रैंगियन पॉइंट्स 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा लैग्रैंगियन पॉइंट 1। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हमें गुरुत्वावर्तन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुरुत्वावर्तन। देखिए जो प्रकाश की तरफ विकसित होता है उसे प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होता है प्रकाश की तरफ क्या कहते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और जो गुरुत्व नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं उसे गुरुत्वावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे पातित पेयों में विलय के रूप में शामिल किया जाता है। तो सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली के जो बीच में होता है उसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को कहा जाता है कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। IBM कॉरपोरेट में IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो IBM का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा आई से मतलब इंटरनेशनल, बी से बिजनेस, IM से मशीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थाल भारी पानी संयंत्र 10 में शुरू हुआ था, तो ये भारी जल का थाल जो है कहाँ पे शुरू हुआ था, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1987 में सही हुआ था, 12 के सी 1987 में। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में जानकारी के बिना लोड हो जाता है
और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वायरस कहते हैं। देखते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप में क्या होता है कि अनवांटेड चीज़ ऑटोमेटिक आ जाता है, उसे ही मेलवेयर के रूप में जाना जाता है, जिसे वायरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है मनरेगा। मनरेगा नाम कब पड़ा था? तो मनरेगा नाम पड़ा था हमारा 2009 में। इसके पहले जो नाम था क्या था? नरेगा था। तो नरेगा में की स्थापना कब हुआ था? तो नरेगा की स्थापना हुआ था 2006 में। 2006 में हुआ था आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका बाद में नाम बदल के 2019 में मनरेगा कर दिया गया। UDHR के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, USA से ही। करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये क्या क्या किया गया था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 10 मील तक पैदल की यात्रा थी। तो दांडी मार्च हुआ था तो उसमें कितना 240 मील की पैदल यात्रा किया गया था। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था। जिसमें से कब से शुरू किया गया था? तो ये देखिए हमारा कितने सहयोगी थे उसमें? 78 सहयोगी थे। ये क्या किए थे? शुरू किए थे 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 24 दिन की यात्रा के बाद वो दांडी पहुँचे थे। और वहाँ पे क्या किए थे कि नमक कानून को तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान 10 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रसंगित प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष के आयु तक के बच्चों को देता है? तो ये होता है हमारा 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान कब से लागू हुआ था? तो 2001 से लागू हुआ था। और किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? किसके होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा सही। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 26 नवंबर को। ये कब से मनाना शुरू हुआ था? तो 2015 से ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जन्म दिवस के पर मनाया गया था। संविधान को लिखने में, निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिमेखले की रचना हमारा सतनार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतनार। तो देखिए मणिमेखले जो होता है ना, ये मणिमेखले राजकुमार उदय कुमार और मणिमेखले की क्या की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है मणिमेखले में, जिसकी रचना किसने किया था? सतनार ने किया था। किसने कहा कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो CPI का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा कंज्यूमर
प्राइम इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स। कांगो नदी पर निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। कांगो नदी पर 10 बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। तो इसका सही कितना आंसर हो जाएगा? इंगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंगा बांध में इतना उत्पादन कर सकता है बिजली की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडालैंड का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिप महाद्वीप में क्या होते हैं, गोंडालैंड के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि भारत हो गया और उसके सीमावर्ती देश होते हैं। जैसे कि भारत होता है, गोंडालैंड का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इधर नीचे हो जाएगा दक्षिण अमेरिका है, सबसे नीचे अंटार्कटिका है और दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर। ये सब जो देश क्या है कि गोंडालैंड का ही भाग है। बाकी जो ये फ्रांस है जो गोंडालैंड का भाग नहीं है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973-74 में किया गया जो था उसे काला बजट कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में फ्राइंग पैन लेक स्थित है। किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन से भारतीय नेता के जन्मदिन पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। ठीक है, वही क्या माना था, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू मध्य जो होता है भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चोल के शासनकाल में तंजौर राजवंश का उदय हुआ था। अब देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर सकता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 सभा लोक सेवा सीटों पर भी जीत हासिल कर सकता है। तो कितना 6% अगर हिस्सा अगर प्राप्त कर सकता है तो उसे राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया जा सकता है किन 4 राज्यों में। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 10 रियासतें शामिल थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत में कितने देशी रियासतें थी? तो उसमें 565 देशी रियासत थी, ऑप्शन नंबर बी 565। ठीक है, उसमें से जो 3 गो देशी रियासतें थी वो क्या किया था कि बाद में भारत को उसमें शामिल किया गया, तो भारत में शामिल किया गया था। जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था भारत में और हैदराबाद को मिलाया गया था क्या, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। वही जो जम्मू कश्मीर का हो जाता है तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। और उसके पहले सभी देशी रियासतें भारत में मिल चुकी थी। यही जो 3 देशी रियासतें थे जो आज़ादी के बाद में मिली थी भारत में। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। वर्तमान
राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई को 1947 ईस्वी को। चलिए, इस तरह से हमारा आज का सेट कंप्लीट हो गया।